वंदे भारत में हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें साउथ एशिया को लेकर कई बातों का जिक्र हुआ। खासकर भारत के संदर्भ में चीन और पाकिस्तान का जिक्र हुआ, एलएसी और एलओसी का जिक्र हुआ और सुरक्षात्मक पहलुओं को लेकर के भी अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट में टिप्पणी की गई। अब अमेरिका की एक और अन्य एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भी फिर एक बार एलएसी और एलओसी का मुद्दा उठा और साथ ही साथ अमेरिका में सरकार से इस रिपोर्ट के जरिए से आग्रह किया गया है कि परमाणु शक्तियों के बीच में पैदा हुए हालातों को लेकर इंटरफेयर किया जाए। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि चीन, भारत और पाकिस्तान के नेता परमाणु देशों के बीच युद्ध के जोखिमों और इसके खामियाजे से बखूबी वाकिफ हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया में बढ़ रहा राष्ट्रवाद युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। ये रिपोर्ट यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में मार्च 2022 में पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय मिसाइल के गलती से गिरने की घटना का जिक्र हुआ। अब बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र कर दिया और इसे गंभीरता से देखना शुरू कर दिया, जिसमें आने वाले दिनों को लेकर के चिंता भी जाहिर की गई। रिपोर्ट में कहा गया, मार्च 2022 में भारतीय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने जैसी दुर्घटनाएं माहौल को अस्थिर कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में बदल रही रणनीतिक परिस्थितियों से पैदा हुई चुनौतियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही अमेरिका से ये आग्रह किया गया कि वो भारत पाकिस्तान परमाणु हॉटलाइन की स्थापना पर परमाणु खतरे को कम करने पर ध्यान दें। रिपोर्ट में अमेरिकी पॉलिसी मेकर से ये गुजारिश की गई है कि वो भारत और चीन से रणनीतिक वार्ता में शामिल होने को कहें। इसके साथ ही एक ऐसे नए क्षेत्रीय फोरम को शुरू करने का आइडिया भी इस रिपोर्ट के जरिए से रखा गया है जिसमें परमाणु वाले 7 देशों का नाम शामिल है। इसमें चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका का नाम शामिल है। इस फोरम को परमाणु नियमों को मजबूत और स्थिर करने पर चर्चा करनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। यूएसईपी की इस रिपोर्ट में बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया गया कि वो तालिबान के साथ जारी बातचीत का इस्तेमाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समक्ष खतरे को कम करने के लिए करें। हालांकि इन सब से इधर अमेरिका ने भारत में पनप रहे आतंकवाद को लेकर के भी चिंता जाहिर की और इसे अपनी सूची में सबसे ऊपर रखा। बड़ी बात यह है कि मानव अधिकारों पर खूब बोलने वाला अमेरिका अब साउथ एशिया में मानव अधिकारों की चिंता करने लगा है। पड़ोसी देशों की ओर से दोष जताए जाने के डर से देशों के बीच विवाद गहरा सकता है, ये रिपोर्ट में कहा गया है और साथ ही साथ छोटे मोटे विवाद इस कारण से बड़े गतिरोध में तब्दील हो सकते हैं। इसे लेकर चेतावनी अमेरिका को जारी की गई है। इससे पहले अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तान, भारत और चीन में होने वाले गतिरोध की चर्चा हुई, जिसमें भारत और भारत से संबंधित देशों को लेकर कई बात कही गई, जिसमें गलवान में चीन द्वारा बदली गई यथास्थिति को लेकर बने हालातों का जिक्र था। रिपोर्ट में चीन का भी जिक्र हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच तनाव अभी जारी रहने वाला है, जिसका प्रमुख कारण साल 2020 में गलवान में दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़पों को बताया गया था। चीन के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन के संबंधों में भी जल्द सुधार आने की संभावना नहीं है। 2020 में हिंसक झड़प के मद्देनजर भारत चीन संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। ऐसे वक्त पर जब भारत और रूस के बीच में डील्स ज्यादा हैं, ये अमेरिका के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। यही कारण है कि कई परस्पर रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें बार बार अमेरिका सरकार से ये आग्रह किया गया या फिर ऐसे पॉइंटर सामने आए जिसमें अमेरिका से कहा गया कि भारत के साथ अमेरिका को अपने संबंधों को मजबूत करना होगा और साथ ही साथ अमेरिका की साउथ एशिया में बढ़ती दिलचस्पी दर्शा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका अब अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। कहीं इंडो पैसिफिक रीजन के बहाने भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश अमेरिका तो नहीं कर रहा? ये बड़ा सवाल है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।